हेलो गाइस, जो भी क्लास 12th के हैं उसके लिए जो है कि आज हम 10 मार्क्स लेकर के आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 10 मार्क्स। आज जो पढ़ाएंगे आपका इससे 10 नंबर उठने वाला है। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और ऐसा जो है कि आपको कोई नहीं बताएगा, पक्का बोल रहे हैं। आप यूट्यूब में छान मारिए, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। तो आपको इस वीडियो पे बने रहना है। ज़्यादा कुछ नहीं है और छोटा सा पढ़ना है और 10 मार्क्स आपका फिक्स। इसमें करना क्या है कि जो भी हम लोग का चैप्टर है, जो भी प्रोज और पोएट्री 2 चैप्टर है, तो उसमें उसमें क्या होता है कि उसमें बताना होता है कि राइटर नेम क्या है या ऑथर नेम क्या होता है। दोनों एक ही बात है, उसको बाद में समझाएंगे ये क्या होता है। और इसका जैसे हिंदी में जो विधा होता है ना, तो इसी में इंग्लिश में होता है टाइप्स। ये टाइप आपको यहाँ पे यूनिक मिलेगा, इस वीडियो में टाइप यूनिक मिलेगा, जो कि और आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग टाइप, आप चैप्टर का नाम, उसका राइटर और उसका टाइप्स, तीनों बात करेंगे। ठीक है। इसमें से 5 नंबर आपका प्रोज सेक्शन से आ जाएगा, 5 नंबर पोइट्री सेक्शन से आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, सीधा सीधी एमसीक्यू आएगा। ये सब सिर्फ एमसीक्यू आएगा। तो ये एक तरह से एमसीक्यू हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव्स हुआ। और भी आई ऑब्जेक्टिव, इसलिए हम लिख दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिर्फ इसको पढ़ करके आप 10 नंबर उठाइएगा, सिर्फ इसको। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका टाइप क्या है? इसका टाइप है एसे। ठीक है, एसे टाइप्स है। इसको लिखने वाला कौन है? राइटर, ऑथर महात्मा गांधी जी है। ठीक। नेक्स्ट जो है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम इज अ स्पीच, ये एक स्पीच है। इसका विधा क्या है? क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट काइंड ऑफ भारत इज माई होम। वहाँ पे खाली जगह हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे भरना है स्पीच। राइटर कौन या ऑथर कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच दिए थे। ठीक है। अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ जो है कि एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है, जिसको लिखने वाला है मनोहर माल गोंकर। 3 बार इसलिए रिपीट किए कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब होता है एक चुटकी नशा या नस्वार। ये लघु कथा, इसका लेखक है मनोहर मालगोंकर। आगे आते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। एक स्पीच दिया गया है, एक भाषण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग JR द्वारा। JR मीन्स मतलब होता है बच्चों, JR मीन्स होता है जूनियर। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात क्या है कि मेरा एक सपना है, ये एक भाषण है, किसके द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग JR द्वारा। यहाँ पे ये सवाल आएगा, आपके पास सवाल क्या आएगा? हु वाज रिटेन आई हैव अ ड्रीम चैप्टर। हु इज द राइटर ऑफ आई हैव अ ड्रीम चैप्टर या प्रोज। हु व्हाट इज द टाइप ऑफ आई हैव अ ड्रीम। इस तरह से आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो उसका फिर अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग, घबराइए मत। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, वैसे विचार जो मानवता को बढ़ावा देने में मदद किया। आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, ये क्या है? एक ऐसे है। इसको लिखने वाला है, वैसे तो हम लोग का इसमें लिखा हुआ है बुक में, आप देखिएगा, बुक खोलिएगा तो वहाँ पे विलियम रसल लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा नाम लिखे हैं, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल, BA विलियम रसल। इसको आपको शॉर्ट में भी याद कर लेना, BA विलियम रसल, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। 6 नंबर पे है द आर्टिस्ट, है ना, एक कलाकार। तो ये जापानीज है। ये कहाँ का स्टोरी है? जापान का स्टोरी है, इसलिए जापानीज हुआ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका टाइप जो है ये शॉर्ट स्टोरी टाइप का है। इसको लिखने वाला है सीगा नोया नाम की महिला है ना, सीगा नोया नाम की महिला है। नेक्स्ट आते हैं, अ चाइल्ड इज बोर्न ऑटोबायोग्राफी है। इसका काइंड, अ चाइल्ड इज बोर्न रिटन बाय जर्मन ग्रीर, ये जर्मन की थी, इसलिए इसका नाम जर्मन रखा गया है, और ग्रीर नाम इसका कुछ होगा कुछ। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में हम लोग जो पहुँचेंगे, 8वें नंबर में हम लोग जो पहुँचेंगे, क्या है 8वें में कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस समझते ना, प्रेस, वही प्रेस जहाँ विज्ञापन न्यूज़पेपर जहाँ पे छपता है वही। ये क्या है? ये एक ऐसे है। इसको लिखने वाला है, यहाँ पे आपका बुक में होगा डोरोथी L सेयर्स। तो L का होता है ली, है ना। ये GH जो है साइलेंट रहेगा, ले होगा। डोरोथी L सेयर्स भी आप याद कर सकते हैं। इसका काइंड है ऐसे। हाउ फ्री इज द प्रेस, आपको उल्टा सीधा दायाना बायाना तीनों तरफ से याद करना है। ये 10 नंबर देगा बाबू आपको, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। 9th में आता है प्रोज सेक्शन में द अर्थ, यानी कि धरती, शॉर्ट स्टोरी है।
इसको लिखने वाला है H.E. बेट्स लिखे हैं, इसको H.E. बेट्स, है ना। द अर्थ शॉर्ट स्टोरी H.E. बेट्स लिखे हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, भारत जो विदेशी यात्रियों के नज़रियों से, हाँ, या फिर ट्रेवलर्स किसे कहेंगे, जो यात्रा करते हैं, हाँ वही तो सही, वही तो बोले। तो ये जो है पर्सनल रिकॉर्ड है, ये कुछ नहीं है। इसका टाइप क्या है, पर्सनल रिकॉर्ड है, ये इसका टाइप है पर्सनल रिकॉर्ड, ठीक है। और राइटर कौन है, पल्स बक, पल्स बक, पल्स, यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं पल्स बक। बहुत बच्चे लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इसलिए हम लिख दिए हैं। 11th प्रोज सेक्शन में लास्ट है आ मैरिज प्रपोजल। बहुत बच्चों का मुंह पे मुस्कान आ गया होगा कि हाँ भाई शादी का प्रपोजल आ गया। तो ये कॉमेडी टाइप का एक स्टोरी है ना। तो इसका काइंड है कॉमेडी। इसको लिखा है एंटो चेकोव, चेकव भी बोल सकते हैं, एंटो चेकव, ठीक है। एंटो चेकव इसको बोलने में बहुत क्या 100 में से 90 बच्चे नहीं बोल पाते इसको, इसलिए हम लिख दिए हैं आपको। तो आ मैरिज प्रपोजल अभी जो है कि एक क्या है, कॉमेडी है, इसको लिखने वाला एंटो चेकव है। तो इतना अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ हमारे ये वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी बने रहिए। अभी हम लोग फिर आते हैं दूसरे में, पोइट्री सेक्शन में, है ना। प्लीज़ ये सब कीजिएगा जो भी चीज़ें हैं। पोइट्री सेक्शन में आते हैं कि पोइट्री सेक्शन में क्या है। चलिए कहानी आता है अब हम लोग का मज़ेदार। देखिए यहाँ पे हम पहले ही लिख चुके हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो क्लास 12 का इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बार बार बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी हम लोग पोइट्री सेक्शन में है। किस सेक्शन में, पोइट्री सेक्शन में, यानी कि जहाँ पे कविताएँ होती है। तो पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सुन के मुस्कान आ गया ना, हाँ याद तो आया होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये लव पोएम है, ठीक है, लव पोएम है। लिखा कौन है, जॉन डन लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका टाइप क्या है, सॉन्ग है, इसका टाइप है सॉन्ग। ये क्या पढ़ोगे बच्चा, वाल्ट वाइटमन, नहीं वाल्ट विटमन, ठीक है, वाल्ट विटमन, ठीक है, वाल्ट विटमन पढ़ना है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इसका टाइप है सॉन्ग। इसका राइटर है या ये सॉरी पोएट या पोएटेस है, कौन है, वाल्ट विटमन। देखो पोएट किसे कहेंगे, जो मेल कवि है, जो पुरुष मतलब आदमी जो कवि है उसे पोएट कहेंगे, और जो महिला है उसे पोएटेस कहेंगे, ठीक है। ये पोएट और पोएटेस। नेक्स्ट देखते हैं कि 3rd नंबर में क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। इसका मतलब है पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। ये क्या है, सॉन्ग भी है, लिरिक्स भी है। व्हाट काइंड ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम। तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से कुछ भी ऑप्शन आ सकता है, सॉन्ग भी आ सकता है, लिरिक्स भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा, उसमें टिक लगा देना, काम क्लियर, काम खत्म। इसका राइटर है W.H. ऑर्डिन, ऑर्डिन नहीं पढ़ना, ऑर्डिन पढ़ना, ऑर्डिन, ठीक। नेक्स्ट 4th नंबर में ओटुमम बहुत कोई पढ़ता है बच्चा लोग, ओटुमम नहीं पढ़ना है, ओटम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओटम एक जैसे सीजन होता है ना, ओटम जैसे समर एक सीजन है, विंटर एक सीजन है, स्प्रिंग एक सीजन है, ओटम भी एक सीजन है जिसको पतझड़ कहते हैं, है ना। तो इसका जो है कि टाइप है, ये ऑड है। ऑड क्या होता है वो बाद में बताएंगे हम लोग चैप्टर में जब जाएंगे। इसको लिखने वाला है जॉन कीट्स, है ना, कीड़ा मकोड़ा से याद रखिएगा कि इसको लिखने वाला जॉन कीट्स। 5th नंबर में है एन इपिताप। चलिए सुन लिए होंगे आप, ये भी लव पोएम है। फिर से मुस्कान आ गया होगा, मुस्कुरा रहे हो ना। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका नाम थोड़ा सा ज़्यादा फनी है। बहुत बच्चा क्या पढ़ता है, वाल्टर डेला मारे, नहीं डेला मारे नहीं, वाल्टर डे ला मेयर, आपको बोला है वाल्टर डे ला मेयर, ठीक है। और एक नाम तो एक पोएटेस का तो इतना खतरनाक नाम है ना, आपको बताएंगे तो आपका हंसी नहीं रुकेगा। देखिएगा क्या है उसका नाम, ये है द सोल्जर को ये पेट्रियोटिक, यानी कि पेट्रियोटिक मतलब राष्ट्रीय भावना वाला एक जो होता है, देशभक्ति जो होता है उसी को पेट्रियोटिक कहते हैं। इसका पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति कविता है ये। या फिर आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव में दोनों ऑप्शन आता है, सोनेट भी आता है, तो सोनेट में भी टिक लगाना है, ये दोनों याद करना है। इसका राइटर का नाम है रूपर्ट ब्रुक। क्या नाम है, रूपर्ट ब्रुक।
7th नंबर में है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली, है ना। ये डिस्क्रिप्टिव है ना, विश्लेषित किया गया है, डिस्क्रिप्टिव है, और या फिर मॉक पोएम है या कोई कॉमिक पोएम है। इसका आपको तीनों याद कर लेना है कि क्या आ सकता है। इसको लिखने वाला है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट लिखने वाला है, राइटर टी.एस. इलियट। 8 में आते हैं कि फायर हाइम है, हाइमन नहीं, हाइम, फायर हाइम है। ये एक हाइम भी हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव में, इसका टाइप में हाइम भी बोल सकते हैं, सॉन्ग भी बोल सकते हैं। ये रिलीजियस भी है, मतलब कि धार्मिक भी है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा तो आपको टिक लगाना है। ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, आपका सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। अब हम बोल रहे थे ना कि आपको फनी वाला बात बताएंगे, क्या फनी वाला। देखिए इसका नाम क्या है, के की, इसका नाम है के की एन दारू वाला, ठीक है। तो ये नाम जो है हमको तो खास करके बहुत ज़्यादा फनी लगा। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। 9th नंबर पे है स्नेक। स्नेक मीन्स सांप, वही नागिन जो काट के चली गई, ठीक है। ये इसका जो है कि इसका टाइप है डिस्क्रिप्टिव पोएम, ये भी डिस्क्रिप्टिव पोएम है या फिर सिंबॉलिक पोएम है। दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको टिक करना है। डिस्क्रिप्टिव है या फिर सिंबॉलिक है। इसको लिखने वाला है डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस बिश्नोई नाम सुने हैं ना, वही लॉरेंस बिश्नोई। तो यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस। अब लास्ट जो आता है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरा जो है कि नानी का घर। नानी का घर ये ऑटोबायोग्राफी है, बहुत सुंदर कविता है। ये पोएम है जो कि कमला दास, जो हम लोग का इंडियन है, कमला दास इंडियन के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखा गया है। तो इसको तो हम लोग तो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे ही, सारा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे ही। तो उसमें तो पढ़ेंगे, फिर रोना आएगा आपको, हंसी भी आएगा। आप पिंच ऑफ स्नफ नाम का जो चैप्टर है वो पूरा कॉमेडी वाला है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये थोड़ा दुख वाला है। और द सोल्जर ये देशभक्ति वाला है। फिर अगर भारत इज माई होम पढ़ेंगे तो इसमें आपको देशभक्ति जाग उठेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कि प्रेसिडेंट जो स्पीच दिए हैं उसके बारे में है। तो खैर वो सब तो बात की बात है, आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ बच्चों, टीचर्स ऑनलाइन है को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ये सारी चीज़ें, इसका PDF जो है आपको हमारे जो है वेबसाइट टीचर्स ऑनलाइन .in पे उपलब्ध है, मिल जाएगा। और आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जो है उनको ग्रुप में मिल जाएगा इनका PDF, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू।